सर्विस सेंटर कम है। मैं थोड़ा सा ट्रेंड से अलग चलने वाला आदमी हूँ। मतलब तो मेरे अंदर एक खुजली रहती है कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना। सनरूफ है, पैनोरामिक तो मुझे चाहिए भी नहीं थी। ये भी पता नहीं कितनी खुलती है। Volkswagen बन जाएगी। करने की कोशिश करता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। आज भी मैंने सोचा था कि इंडिपेंडेंस डे है, झंडा निकाल के घूमूंगा, तो बारिश हो रही है। मैं मिथ ब्रेक करूंगा थोड़ा सा। थोड़ा माइलेज देखो, अब इंडियन कार से कंपेयर करोगे तो थोड़ा माइलेज तो आई थिंक कम रहेगा। लिया हुआ मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है धीरेन्द्र रावत और आज हम एक और गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेके आ चुके हैं और गाड़ी रहने वाली है फोक्सवैगन की वर्टस। तो ये गाड़ी काफी खास होने वाली है क्योंकि हम इसका लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू फोक्सवैगन वर्टस तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ओनर अपने 10,000 प्लस किलोमीटर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। उनको क्या क्या इसमें प्रॉब्लम लगी, क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले बुलाते हैं हम कार के ओनर को, मिस्टर महेंद्र। हाय महेंद्र। हाय धीरेन्द्र, क्या हाल चाल? बस बढ़िया, आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। तो सबसे पहले महेंद्र अपना एक इंट्रो दे दो। तो मेरा नाम महेंद्र सेंगर है। मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ। मेरा स्टार्टअप है बिग स्टार्टअप नेटवर्क, जहाँ पे मैं अलग अलग स्टार्टअप को हेल्प करता हूँ उनके ग्रोथ में। और दैट्स इट। ग्रेट 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 एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम क्योंकि आपने काफी अपना टाइम निकाला है, कीमती थैंक टाइम। यू फॉर कॉलिंग मी। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये गाड़ी आपने कब ली? 3 साल हो गए। आई थिंक अगस्त 1 को ली थी। 3 साल पहले तो आई थिंक 2021 नहीं 2022। अच्छा, 3 साल में आपने इसको अभी 10,000 प्लस ही चलाया है, मतलब ज्यादा रनिंग है नहीं इसकी। हाँ 14,000 हुआ है अभी रिसेंटली। अच्छा 14,000 हो चुका है। बट हाँ मतलब उतना ज्यादा चलाया नहीं है क्योंकि मेजरली घर से ही काम करता हूँ मैं। और ट्रिप्स वगैरह उतनी ज्यादा नहीं करी है। अच्छा तो सिटी में ही नॉर्मल। अच्छा, अब मुझे बताओ आपने फोक्सवैगन ब्रांड क्यों चूज किया? फोक्सवैगन, मैं अगर रियलिटी बताऊं तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। एक तो ऑब्वियसली जर्मन कंपनी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ये सब तो है। बट इसके पीछे एक स्टोरी है। तो मेरा एक दोस्त है, मेरे कॉलेज का दोस्त है, वो पोलो, उसके पास पोलो थी 10 साल से। अच्छा बोलो। तो और वो फोक्सवैगन का गुणगान कर करके उसने मेरा Brain wash कर के लिए पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। अच्छा बट इट वॉज नॉट, मतलब जैसे ब्रेन वॉश नहीं था। 10 साल बाद, मतलब उसने 10 साल पहले ली थी, लेकिन जब वो मेरे घर आता था और मैं उसकी गाड़ी में अगर बैठता था तो मुझे वो गाड़ी का फील एक अलग ही फील देती थी। इवन दो वो छोटी सी गाड़ी है बट बहुत ही डिफरेंट थी। जो इंडियन, सॉरी टू से, बट जो इंडियन गाड़ियां हैं उनसे वो फील डिफरेंट था। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो मैं थोड़ा सा ऑलरेडी इंक्लाइंड हो गया था उसकी बातों से। अच्छा मतलब एंड देन जब मैं गया टेस्ट ड्राइव लेने तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एंड फिर थोड़ा ट्रस्ट की बात आ जाती है तो मुझे ऐसा लगा कि फोक्सवैगन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जर्मन ब्रांड है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। सेफ्टी वाज अ मेजर कंसर्न, तो सेफ्टी की वजह से मैंने फोक्सवैगन चूज। तो जनरली कहा भी जाता है कि जो जर्मन इंजन वाली गाड़ियां हैं जैसे स्कोडा, फोक्सवैगन, राइट। तो इनका इंजन काफी पावरफुल होता है और अगर किसी ने इस गाड़ी को चला लिया, मतलब फोक्सवैगन की या स्कोडा की, तो उसको जनरली फिर इंडियन ब्रांड से दूसरी गाड़ियां इतनी पसंद नहीं आती हैं। तो ये भी एक रीजन रहा होगा कि आप डेफिनेटली ये रीजन है, बिकॉज इसका तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। एंड अगेन लाइक एक बार आप इसको चलाओगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब आपने ये ली थी उस टाइम पे ये गाड़ी न्यू लॉन्च हुई थी, राइट? हाँ। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं था। मैं सही बताऊं तो ये लॉन्च होने से पहले मैंने बुक कर दी थी। अच्छा और मेरे को यही कलर चाहिए था। अच्छा, कलर से याद आया, ये ब्लैक कलर है प्रॉपर? ये है, एग्जैक्ट नाम तो मैं भूल गया, बट ये कार्बन कार्बन समथिंग, सिल्वर कार्बन, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट। अच्छा, एंड अब मुझे ये बताओ महेंद्र, ये मॉडल कौन सा एग्जैक्टली? ये है टॉप लाइन। टॉप लाइन? टॉप लाइन मैनुअल। टॉप लाइन मैनुअल, ये टॉप ऑफ द वेरिएंट है? हाँ, मतलब मैनुअल में टॉप। मैनुअल में टॉप ऑफ द वेरिएंट। एंड ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? तो ऑन रोड मेरे को अराउंड 17 लाख की पड़ी थी, जिसमें मैंने
सिरेमिक कोटिंग 3 साल की ली हुई थी, सर्विस पैकेज लिया हुआ था, एक्सेसरीज थे 11,000 के, तो सब कुछ मिला के अराउंड 17 लाख। 17 लाख ऑल। बट ये 3 साल पहले की बात है। और आपने कुछ मतलब मुझे दिख तो नहीं है, कुछ एसेसरीज आपने ऐड ऑन किया है, कुछ कुछ लगाई है? मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैंने एक रुपए का भी इसमें एडिशनल मतलब 17 लाख जो आपने लिए कराए थे उतना, उससे ऊपर आपने कोई खर्चा नहीं किया? नहीं। इनफैक्ट मेरी सर्विसिंग भी फ्री रहती है, क्योंकि 4 साल से सर्विस पैकेज पे चल रहा है। अच्छा, सर्विसिंग आपने बोल दिया, तो सर्विसिंग मतलब क्या है इसकी? मतलब अभी 4 साल के लिए आपने हाँ, फ्री है? मतलब आई हैव ऑलरेडी पेड, मैंने सर्विस पैकेज लिया था खरीदते वक्त, तो I have already पैकेज के बारे में क्या है, एक बार बताओगे? तो 4 साल का पैकेज था, जहाँ पे अगर आप पैकेज ले लेते हो, आई थिंक इट वाज अराउंड 35,000। अच्छा तो फिर आपको 4 साल तक सर्विसिंग के लिए कुछ पे नहीं करना है। अच्छा। तो और तो मैंने वो ले लिया था। तो आप बोल रहे हो कि आपने 35,000 के अराउंड पहले ही दे दिया था और 4 साल तक आप फ्री हो कुछ तो, और आपका अभी ये 3rd ईयर चल रहा है? 3rd ईयर हो गया। हो गया। अभी तक आपने मतलब पेड सर्विस नहीं करवाई है इसके बाद, क्योंकि आपने पहले ही ले लिया था? नहीं, कुछ 1,000 रुपीज लगते हैं, आई डोंट नो किस चीज के चार्ज करते तो कैसा है सर्विस एक्सपीरियंस वैगन का? हैं। बहुत ही अच्छा है सर्विस एक्सपीरियंस, इतना मतलब जब आपका टाइम आता है तो वो लोग आपको खुद से ही कॉल करने लग जाते हैं, रिमाइंड करने लगते हैं कि आपकी सर्विस का टाइम आ गया। अच्छा एंड देन यू कैन शेड्यूल, आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हो, एंड द ड्राइवर विल कम पिकअप, फिर उसके बाद सर्विस करके वापस, अच्छा। एंड वट एवर इज योर कंप्लेंट दे विल एड्रेस इट एंड दे विल फिक्स इट। ग्रेट ग्रेट। और जब आपने ये निकाली थी गाड़ी, तो डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था? डिलीवरी एक्सपीरियंस भी अच्छा ही था। अच्छा। तो इनफैक्ट टाइम से पहले डिलीवर हो गया था। हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे को 15 दिन का टाइम दिया था, और अराउंड 7 डेज में दे सेट कि आ गई गाड़ी, आप ले लो। ओके। तो एक तो वो सरप्राइजिंग एलिमेंट था मेरे लिए, एंड देन ऑब्वियसली वहां पे गए तो वहां पे केक वेक काटा, उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट। तो पूरा सेरेमनी टाइप किया था, एंड देन वी गॉट, और मेरी पहली कार है, तो वाज वेरी स्पेशल। अच्छा। मेरी फैमिली भी थी साथ में, तो इट फेल्ट रियली ग्रेट। तो महेंद्र, आपने इसको लगभग 14,000 किलोमीटर चला लिया है, तो आप अभी तक इसको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले गए हो या लॉन्ग ट्रिप किया आपने इससे अभी? लॉन्ग ट्रिप एज इन मेरा होम टाउन कानपुर है, तो मेरी नोएडा टू कानपुर तो ट्रिप लगती रहती है। अच्छा। तो आई थिंक 5-6 बार आई थिंक वो हुआ है। देन हरिद्वार, ऋषिकेश, 1-2 ट्रिप्स वहां पे हुई हैं। देन बस ऐसे ही, मतलब बीच बीच में आप जाते रहते हो छोटा मोटा ट्रिप। तो आप मुझे पहले तो ये बताओ, ये इंजन कौन सा है? 1 लीटर का टर्बो इंजन, 1 लीटर का है या 1.5? 1.5 जीटे में आता है, अच्छा। और इसमें 1 का था। अब अगर इन्होंने निकाल दिया तो मुझे पता नहीं है, बट मेरे में तो 1 था। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि turbo। आपने इतना इसको चला लिया है, क्या परफॉर्मेंस है इसकी? परफॉर्मेंस वाइज तो मेरे को कोई भी कंप्लेंट नहीं है। पिकअप बहुत ही अच्छा है, चलने में बहुत ही स्टेबल है। अगर आप इसको 120 भी चला रहे हो तो बिल्कुल भी कुछ शेक वगैरह नहीं होता है, नहीं करेगी, एकदम स्मूथ चलती है, और पता भी नहीं चलता है कि आप 120 या 1 उसके ऊपर चल रहे हो। तो अच्छा। आई थिंक बहुत ही अच्छा है चलाने का, ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अच्छा। जो एक कंसर्न रहता है सबका माइलेज को लेके, हाँ तो फोक्सवैगन की गाड़ी को लेके भी मैथ है कि इतना माइलेज नहीं निकाल पाती है। हाँ। तो क्या ये रियलिटी है, या फिर आपको कितना माइलेज सिटी में दे रही है, कितना हाईवे में दे रही है? थोड़ा माइलेज देखो, अब इंडियन कार से कंपेयर करोगे तो थोड़ा माइलेज तो आई थिंक कम रहेगा, बट फिर भी मैं हाईवे पे अराउंड 17-18 निकालता हूँ, अच्छा। और सिटी में 12-13 हो जाता है। सिटी में 12 के अराउंड, 12-13। हाईवे में फ्रेंड्स अगर 17 के अराउंड एवरेज दे रही है तो विच इज गुड नंबर मुझे लगता है। हाँ। क्योंकि अगर आप क्रेटा, सेल्टॉस या इस तरह की और भी गाड़ियां देखोगे, इनफैक्ट स्कोडा की सलाविया, तो वो भी इतना 15-16 के अराउंड ही निकालती है, और ये 17 बहुत अच्छा नंबर है। बट 17 निकालने के लिए मुझे उसको थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से चलाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मतलब जो उसमें गियर दिखा रहा है, आप उसके हिसाब से चलाओ तो आपका एवरेज आएगा। अच्छा। तो महेंद्र, जब आपने इसको ली तो आपने जैसे बताया अपनी स्टोरी की, मेरे को मेरे फ्रेंड ने ब्रेन वॉश कर दिया था कि फोक्सवैगन ही लेना है, तो आपने कोई राइवल्स चेक किए थे इसका, स्कोडा या कोई अदर ब्रांड? बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, 1 महीना कम से कम रिसर्च किया हुआ था। अच्छा। एंड मैंने टेस्ट ड्राइव तो आई थिंक सिर्फ इसी की ली थी। अच्छा, इसकी ली थी। बट रिसर्च में मैंने, हाँ, मतलब स्लाविया भी चेक किया था उस टाइम पे, होंडा सिटी भी काफी चलती है। होंडा सिटी, वरना, थोड़े हाँ, वरना उसके नीचे के भी, और एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, सब कुछ ही चेक किया था। बट मेरा अंदर से मन था सेडान लेने का। अच्छा। और मतलब इवन दो मैं बहुत रिसर्च करता रहा, बट अंदर से मुझे पता था मुझे सेडान लेना। आजकल थोड़ा ट्रेंड चल रहा है कि मतलब कि एसयूवी का, वो ट्रेंड पहले से ही चल रहा है। हाँ। और मैं थोड़ा सा ट्रेंड से अलग चलने वाला आदमी हूँ।
मतलब तो मेरे अंदर एक खुजली रहती है कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है। और एक और चीज इंडियन बायर्स में देखी गई है हाँ। कि जब भी कोई गाड़ी लेने जाता है ना, तो वो आजकल देखता है कि इसमें डीआरएल है, कनेक्टिंग टेल लाइट है या नहीं है, हाँ। पैनोरामिक सनरूफ है या नहीं है, हाँ। और स्क्रीन का साइज कितना बड़ा है। तो ये चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन कि इंजन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। वो तो अब यार देखो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। हाँ हाँ। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शो ऑफ टाइप की चीजें हैं, अच्छा, बट मेन जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है परफॉर्मेंस, सेफ्टी। परफॉर्मेंस करेक्ट। तो मेरे लिए सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा मैटर करता था। सनरूफ है, पैनोरामिक तो मुझे चाहिए भी नहीं थी। ये भी पता नहीं कितनी खुलती है। इसका यूज है सनरूफ का? मैं करने की कोशिश करता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। आज भी मैंने सोचा था कि इंडिपेंडेंस डे है, झंडा निकाल के घूमूंगा तो बारिश हो रही है। अच्छा। तो सनरूफ का यूज उतना तो नहीं होता है, और जनरली गाड़ी में एसी चलता रहता है, धूल आती है, तो ये सब भी फैक्टर्स रहते हैं, इसलिए हम लोग कम यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 521 लीटर का अराउंड बूट स्पेस हमें मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है मुझे लगता है। तो महेंद्र जी। आप मुझे ये बताओ कि आप कहीं ट्रिप पे गए थे तो कितने बैकपैक्स आप ले गए, इसमें स्पेस से रिलेटेड कोई इशू हुआ या नहीं हुआ? यार इतना बड़ा है कि स्पेस का तो इशू नहीं हुआ है। हाँ। काफी सामान फिट हो जाता है। अगर जैसे हम लोग जाते हैं तो बड़े बड़े ट्रॉलीज रखने होते हैं, तो आई थिंक 2-3 ट्रॉलीज आ जाती हैं, छोटे मोटे बैग एडजस्ट हो जाते हैं। और कभी भी मतलब काफी कन्वीनियंस हो जाता मतलब फैमिली को लेके गए हो आप कभी ट्रिप पे, और फैमिली को लेके पूरा फैमिली का सामान होता है। हाँ। तो 3 ट्रॉली आप बोल रहे हो इजीली आ गए होंगे। हाँ, अगर आप ऐसे लिटा के लगा दो फिर ऐसे बाकी बैकपैक भी आ चुके होंगे। तो मुझे लगता है यार काफी अच्छा साइज है। वर्टस जो कि सेडान कार है, तो सेडान है तो इसका बूट स्पेस हमें और अच्छा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका बूट स्पेस। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, और इंटीरियर में चल के कुछ और बातें करते हैं यार इनसाइड द Volkswagen वर्टस। और आप इसका इंटीरियर एक बार चेकआउट करो यार, कितना प्रीमियम लग रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है मर्सिडीज की जैसे गाड़ियाँ आती थी उस तरह का कुछ इंटीरियर लग रहा है, मिनिमलिस्टिक और एकदम क्लीन इंटीरियर। और आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ये ब्लैक एंड सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी और इसको इंक्रीज कर रहा है, इसको इन्हांस कर रहा है। सो महेंद्र, मुझे ये बताओ आपको इस गाड़ी में सबसे अच्छा फीचर क्या लगता है? इसमें यार काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बट मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इसका क्रूज़ कंट्रोल। अच्छा। तो हाईवे पे जब आप रहते हो और थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन होता है तो आप एक स्पीड पे सेट कर दो और वो चलता रहता है, और यहाँ बटन से ही कंट्रोल हो जाता है। सो काफ़ी कन्वीनियंस हो जाता है हाईवे पे। एंड देन इसका म्यूजिक सिस्टम, इसका साउंड एंड एवरीथिंग इज लाइक रियली तो गुड। क्रूज कंट्रोल की आपने बात की, और उसको स्टीयरिंग में आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो वो यूजफुल भी है और आपका फेवरेट भी है मतलब? डेफिनेटली। अच्छे से आपने बोला आपको म्यूजिक सिस्टम भी इसका पसंद है। इसमें कौन से स्पीकर्स मिलते हैं? इसके साथ आते हैं हार्मन कार्डन के स्पीकर्स। और क्या तो क्वालिटी है इसकी? इसका साउंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका बेस बहुत अच्छा है। एक एक बीट आपको कैच होती है, और लाइक जस्ट आप एक बार इसका म्यूजिक सिस्टम चलाओ तो आप हो ही जाते हो। फ्रेंड्स, इसमें हार्मन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं, वो तो सबको पता ही है कि उसकी क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं इसकी सीट क्वालिटी की बात करूं तो लेदर फिनिश है इसमें, और काफ़ी प्रीमियम फील हो रही है। कलर कॉन्ट्रास्ट भी इसके काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। सो महेंद्र, मैंने एक चीज़ फील किया है यहाँ पे कि मुझे थोड़ा सा मेरी हाइट के अकॉर्डिंग हेडरूम कम लग रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि यार थोड़ा इसमें हेडरूम हाँ कम बोल सकते हैं, बट सेडान के हिसाब में जनरली ऐसे ही रहता है। बाकी आप इसको सीट इसकी ऊपर नीचे कर सकते हो, अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा रिक्लाइन भी हो जाता है और ऊपर नीचे भी हो जाता है, एडजस्ट हो सकता है। हाँ, तो उससे आप अपना थोड़ा सा अगर आपको टकरा रहा है तो आप थोड़ा सा इसको नीचे कर लो तो नीचे चला जाएगा। अच्छा। बट हाँ, अगर आप एसयूवी वगैरह से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली कम है। सो महेंद्र, इसमें एक और फीचर आता है वेंटिलेटेड सीट्स का। तो क्या ये यूजफुल है? कैसा आपको लगता है कि यार ये फीचर काम का है या नहीं है मतलब? ये फीचर के पीछे भी एक स्टोरी है। मैं अच्छा। एक्चुअली मैं हो सकता है कि मैं थोड़ा सा साउंड करूँ कि मैंने गलती कर दी, हो सकता है गलती की हो। तो जब मैं ये गाड़ी ले रहा था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ऑटोमेटिक ले लूँ या फिर मैं ये वेंटिलेटेड सीट अच्छा विद मैनुअल एंड उसके साथ ऑल दीज थिंग्स। अच्छा। क्योंकि उसका मैं फिर टॉप लाइन नहीं लेता ऑटोमेटिक का। अच्छा। हाँ। वो बजट में नहीं आता मेरे ख्याल से। आई थिंक एग्जैक्टली याद नहीं है, बट समहाउ ये चॉइस आ रही थी कि या तो ये ले लो या तो ऑटोमेटिक में हाँ, विदाउट वेंटिलेटेड सीट्स, राइट? देन मैंने डिसाइड किया, एक्चुअली मेरा मन तो मैनुअल लेने का था बिकॉज आई वांट टू फील इट। तो इस वजह से मेरा पहले से ही डिसीजन बना हुआ था। बट जब मैंने वेंटिलेटेड सीट का मैंने डेमो लिया
तो इट फेल्ट रियली गुड एकदम से और ये गर्मियों में, दिल्ली की गर्मियों में काफी काम आता है, मुझे काफी लगता काम है। आता है। और लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जाते हो तो बैठे बैठे आपका सब पीछे तो आपको लग रहा है कि आपने जो मतलब वेंटिलेटेड सीट्स के लिए इन्वेस्ट किया है तो वो सही किया है, हाँ वर्थ है, गर्मी में तो वर्थ है। वर्थ है। इसके अलावा आप जब फैमिली मेंबर्स को ले गए थे, कितने फैमिली मेंबर आपके इसमें आए? मेनली 5 ही आए 5 लोग आ जाते हैं आराम से इजीली। हाँ, और एडजस्ट करके 6 भी हो जाते हैं अगर अच्छा, घुसा के। तो क्या उनका फीडबैक रहा है कि मतलब सिटिंग वाइज, माय कंफर्ट वाइफ वाइज? इज रियली हैप्पी विद दिस, मतलब अच्छा। उसको तो मैं अपनी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी पसंद नहीं आती है। अच्छा, सो एंड एवरीबडी लाइक्स इट। इनफैक्ट कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी ये देखने के, मेरे साथ बैठने के बाद इवन सेम गाड़ी सेम वेरिएंट ही परचेज कर लिया। तो लोगों का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहा है। अच्छा। सो अब मुझे ये बताओ महेंद्र कि जैसे कि आपकी पहली गाड़ी है, पहली गाड़ी काफ़ी दिल के करीब होती है, तो आपने ये तो सारा पॉजिटिव बता दिया। अब इसका कुछ नेगेटिव पार्ट भी बताओ कि यार क्या इसमें आपको लगता है कि 17 लाख रुपए लगा दिए कि और ये मुझे मिसिंग लग रहा है, या ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है इसमें? आई थिंक एक तो आपने मेंशन किया थोड़ा Headroom। सा, हाँ हेड रूम थोड़ा सा हम्म, हो सकता है और ज़्यादा हो सकता था। हम्म, अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद मैं ऑटोमेटिक ले लेता तो बेटर रहता, हम्म। क्योंकि अभी मैंने काफ़ी चला लिया है तो अब ऐसा लगता है कि खास करके दिल्ली के ट्रैफिक में। दिल्ली के ट्रैफिक में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। हम्म। तो आई थिंक वो एक आप ट्रेड ऑफ कर सकते हो कि आप ऑटोमेटिक ले लो और कुछ फीचर्स कम कर दो। वो तो चलो आपकी प्रेफरेंसेस के हाँ। हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि हाँ। यार आपका कितना बजट है और क्या आपको लेना है, ऑटोमेटिक में जाना भी है या नहीं हाँ। जाना, राइट। इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ फीचर मिसिंग है? मतलब इसके अलावा हाँ एक है यहाँ पे जनरली रहता है, कुछ आप अपना सामान रख सकते हो, अच्छा, गॉगल्स वगैरह, गॉगल तो होल्डर। वो इसमें है नहीं। अच्छा। बाकी नेगेटिव्स की बात करें तो आई थिंक 17 लाख की गाड़ी में एक 360 डिग्री कैमरा होता तो बहुत अच्छा रहता, थोड़ा सेफ्टी फीचर्स इन्हांस हो जाते। बाकी आई थिंक बाकी मोस्टली आई थिंक आई एम हैप्पी विद ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इसमें दे ही दिए हैं। और 360 डिग्री कैमरा मुझे लगता है कि अब इसका फेस लिफ्ट आएगा तो उसमें में भी अब कंपनी दे ही देगी, जो कि आपकी सेफ्टी को भी और इम्प्रूव करता है। तो महेंद्र, जैसे आपने इसका सर्विस का पूरा पैकेज ले रखा था, तो अभी तक कितनी सर्विस आपने करा दी? तो 3 साल में 3 सर्विस हो चुकी है। अच्छा। एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। जब सर्विस का टाइम आता है तो वहाँ से कॉल आ जाता है एंड और ड्राइवर आता है, गाड़ी लेके जाता है, फिर वहाँ से सर्विस होके आ जाती है। एंड उसके बाद जो भी वो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पूछते हैं एंड वो सब कुछ फिक्स करके दे तो उनका बिहेवियर और उनकी सर्विस क्वालिटी में कोई आपको मतलब कोई इशू नहीं है? जैसे कि टाटा, महिंद्रा और जो इंडियन ब्रांड्स हैं जिनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं, तो उसमें जनरली क्या होता है कि रश बहुत होता है, क्राउड बहुत होता है सर्विस सेंटर में, तो उतनी क्वालिटी वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसकी हालांकि गाड़ियाँ कम सेल होती है इंडिया में, कुछ लोग ही होते हैं जिनको जर्मन इंजन पसंद है, तो वही ये गाड़ियाँ लेते हैं। तो सर्विस से रिलेटेड इसमें आपने ऐसा कुछ फील किया कि यार इन्होंने कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, सॉल्व नहीं हुई? ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि सर्विस वाइज तो काफ़ी अच्छा ही रहा है एक्सपीरियंस। मे बी द रीज़न इज़ व्हाट यू आर सेइंग कि जैसे कि यहाँ पे इतना रश नहीं होता है शायद, बट थोड़ा सा एम्पैथी दिखती है कस्टमर के लिए एंड मतलब कोई कंप्लेंट तो नहीं है सच मुझे। ठीक है। करता अब कोई मुझे different बताओ लेने की कि कोशिश जो 2025 में गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स होते हैं कि यार क्वेश्चंस होते हैं कि फोक्सवैगन की गाड़ी लें या ना लें, या फिर ले भी रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं। हाँ। तो क्या आप उनको रिकमेंड करोगे कि हाँ भाई थोड़ा से गो फॉर इट? मैं मिथ ब्रेक करूंगा थोड़ा सा। अच्छा। एक तो सबसे बड़ा मिथ ये रहता है लोगों का कि सर्विस सेंटर कम है या कुछ ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से आप गाड़ी लोगे वो लोग आपका सब कुछ हैंडल कर लेते हैं और हर जगह हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जब मैं खरीदने के लिए डिसीजन बना रहा था तो बहुत लोगों ने बोला है फोक्सवैगन बंद हो जाएगी, फोर्ड बंद हो गई, इंडिया से चली जाने वाली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट फोक्सवैगन के नए नए लॉन्चेस होते रहते हैं एंड वो भी मतलब आप उसको कंसिडर ना ही करो ऐसा कुछ। मतलब ऐसा हाँ। कुछ है कि कम सर्विस सेंटर है तो उससे रिलेटेड मतलब इश्यूज हुए हैं कि यार? नहीं, और मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं शोरूम से ही करवाऊँ हर चीज़, मैं बाहर से वैसे भी नहीं करवाता। अच्छा। तो एक वो प्रॉब्लम जो लोग बोलते हैं माइलेज की, मुझे ऐसा फील नहीं हुई। बोलते हैं बाहर से कुछ नहीं करा सकते, तो वो आपका प्रेफरेंस है, मैं तो कराता ही नहीं। मुझे तो लगता है कि भाई अगर इतना पैसा लगा के गाड़ी ली है तो उससे अच्छे से मेंटेन करो। तो मैं हर काम छोटा भी अगर काम होगा तो मैं शोरूम से ही करवाना प्रेफर करता हूँ। और उसके अलावा आप रिकमेंड करोगे मतलब जो नए बायर्स हैं उनको रिकमेंड मैं करोगे? 100% रिकमेंड करूँगा। अगर आप सेडान लेना चाह रहे हो तो आई थिंक वर्टिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इन द कंट्री राइट नाउ।
ब्रांड अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हो तो ब्रांड ट्रस्ट पे जाना चाहते हो तो फिर तो Volkswagen आप आंख बंद करके कर सकते हो। बट रिसेंटली मैंने सुना है टाटा की भी काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, महिंद्रा की भी आ रही हैं, तो दे शुड ट्राई ऑल दैट, एक बार आप लीजिए। बट Volkswagen की गाड़ी आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट। सो फ्रेंड्स, ये था Volkswagen वर्टस का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू, जिसमें महेंद्र ने काफी ऑनेस्टी के साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, हमें पॉजिटिव भी बताया, हमें नेगेटिव भी बताया। तो महेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है मुझे लगता है काफी यूजफुल है। थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा आप कुछ बोलना चाहोगे? इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग सोच रहे हैं गाड़ी परचेज करने का, तो वर्टिस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैंने इसीलिए झंडा लिया हुआ है। मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहूंगा। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, ये था इसका ओनरशिप रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। हम फिर से एक और वीडियो कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।